अस्पताल में। वहाँ पे हमें पहली रात ही मेरे पति ने मुझे मारा, इतना मारा कि हाथ से खून निकलने लगा, सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। इसलिए मार खाए कि वो मतलब रात भर चाह रहा था कि हम उसके मतलब सेक्स करें रात भर। फिर उसके बाद जब हमने कहा सुबह 4 बज रहे हैं, अब हमें जाना चाहिए, नहाना चाहिए, क्योंकि गर्मी का टाइम था और बहुत गर्मी भी थी। हमने कहा मुझे जाना चाहिए, नहाना चाहिए, लेकिन उसने मुझसे कहा नहीं, नहाने नहीं देंगे और अभी सो, अभी टाइम नहीं हुआ है और अभी घर वाले भी सो रहे हैं। हमने जब ज़बरदस्ती की नहीं हमें जाना है, दरवाज़ा खोलने दो, दरवाज़ा नहीं खोलने दिया, मुझे मारा, ढकेल दिया, ढकेलने के बाद मुझे मारा, इतना मारा कि हाथ से खून-वून निकलने लगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारी आवाज़ सुन के जो बाहर हमारे नंद थी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर हम साड़ी नहीं पहने हुए थे, उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा कि मेरे हाथों में बहुत सारा खून लगा हुआ है। फिर उन्होंने बाहर मेरे हस्बैंड को बुलाया और मेरे ससुर ने एक झापड़ मारा और वो चले गए घर से बाहर। फिर उसके बाद डॉक्टर आए, मेरे हाथों से काँच-वाँच निकाला, ड्रेसिंग की और उसी दिन रिसेप्शन था। फिर जब रिसेप्शन वाले दिन सबने बोला कि मतलब ऐसे कैसे एकदम बहू को इतनी चोट-वोट लगी है, कैसे बोलेंगे, इनके घर वाले आएँगे। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बुलाते हैं और बोल देंगे कि बाथरूम में गिर गईं, चोट लग गई इसीलिए। वो हमसे भी बोला कि यही बोल देना। हमने कहा ठीक है अच्छा। जो जिन्होंने शादी लगवाई थी उन्होंने भी यही बात बोला कि मतलब बोल देना कि बाथरूम में नहाते वक़्त गिर गया, चोट लग गई। हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद शाम को मम्मी-वम्मी आई, उसके बाद हमने बताया, कहीं अच्छा गिर गई, कोई बात नहीं। उसी दिन हम फिर चले गए अपने मायके। फिर 4 दिन बाद लेने आए। थोड़े दिन हँसी-खुशी रहा गया। होते करते मेरी शादी के 6 महीने गुज़रे थे, मेरी बेटी आई। शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई। मेरी बेटी हुई तो मेरी सास थोड़ी-सी मतलब वो चाह रही थी कि बेटा हो, जैसे कि आजकल लोगों को चाहिए कि बेटा ज़रूरी है। तो थोड़े दिन जब बीत गए, उन्होंने मुझसे कहा कि न देवर की शादी करना है तो अपने गहने वग़ैरह दे दो हमको। हमने बोला कि हमारे मम्मी-पापा को बुला दीजिए, हम अपना गहने दे देंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, मम्मी-पापा जब दिया था तो तुमको ही दिया था। तो हमने कहा 4 समाज के सामने दिया था आपने। तो बोले नहीं, देना हो तो दे दो, नहीं देना है तो बता दो। हमने कहा मम्मी-पापा को बुला दोगे, हम दे देंगे। हमने मना कर दिया, उन्होंने वहीं पे बात ख़त्म कर दी। तो हमने जब नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने मेरे ज़ेवर चोरी कर लिए हैं। अच्छा, फिर हमें पता ही नहीं चला, उन्होंने पेचकस से ताला-वाला तोड़ के अलमारी का निकाल लिया। हमें पता ही नहीं चला, हफ्ता 10 दिन ऐसे ही बीत गया। पता नहीं कहीं जाने को था, तो हमसे बोली कि चलना है, हमने कहा ठीक है चलना है। फिर हमने पता नहीं क्या ऐसे ही थोड़ा दिमाग में आया कि अच्छा लाओ पायल-वायल कुछ निकाल लूँ, ऐसे ही दिमाग में था। फिर मैंने देखा तो ताला खुला हुआ था अलमारी का। फिर हमने कहा मम्मी को फ़ोन लाया, मम्मी हम ज़ेवर इसमें है ही नहीं, सामान पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं कि यहाँ तो आए भी नहीं बहुत दिन से, गई कहाँ होगी? वहीं होगी। हमने कहा कि मम्मी अपनी सास से पूछे, तो कह रही ज़्यादा नौटंकी नहीं दिखाओ और रखी होगी, घर ही में होगी। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, घर में है तो कहाँ चली गई? एक ही रूम है हमारा, उसी में अलमारी है, सब कुछ उसी में है, कहाँ चला गया? फिर नहीं मिला। फिर मेरे जो ससुर थे उन्होंने मुझे बाहर से बहुत गंदी-गंदी गालियाँ दी। हम रोने लगे। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन मिलाया, मम्मी ने कहा अच्छा हम कल परसों में आएँगे। हमने कहा कि ऐसा है, हम पुलिस के पास जाना चाह रहे हैं। पुलिस के पास जाना चाह रहे हैं तो मेरे बीच वाले देवर थे, उन्होंने कहा पुलिस के पास कहाँ जाओगी? घर की बात है, घर में ही रखो और ज़ेवर ढूँढ के दो। हम जैसे ही बाहर निकलने चले, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा मेरे बीच वाले देवर ने और मुझे ज़िंदा जलाने की कोशिश की। तेल-वेल डाल दिया, मारा-पीटा बहुत। उतनी देर में मेरे मम्मी और मेरे भाई लोग आ गए। उन्होंने देख लिया। अच्छा, हम तेल से लथपथ थे। फिर मेरे भाई और मेरी मम्मी ने हमको बाहर निकाला किसी तरह, मेरे बच्चों को उठाया और जा रहे थे हम लोग। मेरा थाना सरोजनी नगर लगता है। बीच में वहाँ पे एक सभासद रहते हैं, वहाँ सभासद के यहाँ ले गए, वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। उन्होंने बोला थाने चलते हैं, सरोजनी नगर थाना। तो वहाँ पे हज हाउस है, वहाँ पे तो वहाँ पे हज का वो चल रहा था उस टाइम, मीडिया वाले भी थे। उन्होंने मीडिया में निकाल दिया, थाने पे मीडिया डायरेक्ट पहुँच गई। तो उस टाइम मेरे ससुर ने फ़ोन करके बुला लिया पुलिस को और हम बीच में जा रहे थे थाने से, उन्होंने घर पे पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस यहाँ घर पे आई, तो यहाँ पे उन्होंने पैसे-वैसे दे दिए जो भी किया हो। उसके बाद वहाँ हमारी कोई सरोजनी नगर थाने में हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कैसे क्या हुआ, वो हम मतलब हमसे पूछ रहे थे कि कैसे उन्होंने मिट्टी का तेल डाला, कैसे आप गिरे, कैसे क्या हुआ? ये मतलब हम उस टाइम कुछ बताने के उसमें भी नहीं थे, हालात वो नहीं थे। फिर उसके बाद हमको उन्होंने कहा कि आप बैठो यहाँ पे, अभी आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। उन्होंने मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी।
उसके बाद मेरे ससुर वहाँ पे हमको भगा दिया गया कि आप जाइए, आप ही की गलती होगी, आपने खुद से ही कर लिया होगा, हो सकता है आप अपने पति के साथ ना रहना चाह रही होंगी। तो हमने ये जवाब वहाँ पे दिया कि अगर हम पति के साथ ना रहना चाह रहे होते तो हमारी 2 बेटियां कहाँ से आ जाती। उन्होंने कहा कि अरे हो सकता है कहीं से भी आ गई हूँ, एक लेडीज कांस्टेबल थी, उन्होंने ऐसा बोला हमसे। फिर उसके बाद जब हम थोड़े दिन बीतने लगे तो हमने कहा कि अब मुझे, हम बच्ची मेरी बड़ी हो रही है, 2 साल की हो रही है, अब मुझे इसको एडमिशन कराना है। हम कैसे ऐसे मतलब घर में रहेंगे बंद कमरे में, कब तक मम्मी के यहाँ रहते रहेंगे, कब तक माँ बाप के ऊपर बोझ भी बनेंगे, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पापा भी इतनी इनकम नहीं थी और हम कब तक अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनते। अब मुझे कुछ करना था क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाना भी था। मैंने ई रिक्शे की ट्रेनिंग की। हम 7 महिला थे जिसमें ई रिक्शे का लाइसेंस भी बना और यूपी में सबसे पहले ई रिक्शे का लाइसेंस हमारा है, ललिता गौतम का। उसके बाद हमने जो है ना फिर ई रिक्शा की पूरी ट्रेनिंग की। हम 7 महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया जिसमें अखिलेश यादव जी को बुलाया गया और उन्होंने हम 7 महिलाओं को ई रिक्शा भी डोनेट किया था और वो ई रिक्शा अभी तक हम चला रहे थे। उससे अपने मम्मी से अलग हो गए। उसके बाद हम किराए पे रह रहे थे क्योंकि मम्मी ने थोड़ा सा टेंशन दे दी थी। उसके बाद हम अलग हो गए और हम अपने दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छे से उसी रिक्शे के बल पे कमा के खिला रहे हैं और आज भी रिक्शा ही चला रहे हैं।